अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है PHP बेस्ड वेब पेज स्पीड एनालिसिस टूल फॉर SEO। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने यहाँ से रीड कर लेना है। जो रिक्वायरमेंट आपके पास है वो कुछ इस तरह से है कि हमने सबसे पहले वेब पेज की स्पीड को एनालाइज करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो इंटरफेस हमारा होगा उसमें यूज़र क्या करेगा, वो अपना एक URL को इनपुट करेगा और स्पीड एनालिसिस के रिज़ल्ट्स वगैरह को वो देख सकेगा। स्पीड एनालिसिस के रिज़ल्ट्स में आपके पास क्या होना चाहिए कि पेज की स्पीड वगैरह आपके पास आनी चाहिए कि कितनी है, सर्वर रिस्पांस लोड टाइम क्या है आपके पास, रिसोर्सेज लोडिंग टाइम क्या है, ओवरऑल पेज का लोड टाइम आपके पास क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए जिसमें पेज का साइज़, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट और उसका जो टाइम टू फर्स्ट बाइट है वो भी आपके पास यहाँ पे स्कोर आना चाहिए। ठीक है, आपने फिर इस सारी रिपोर्ट को क्या करना है, PDF के अंदर डाउनलोड कर लेना है। SEO इनसाइट्स में आपके पास क्या होना चाहिए, ये कि मोबाइल फ्रेंडली लिस्ट है या नहीं, और कोर वेब वाइटल्स वगैरह आपके पास आनी चाहिए। ये अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम कोड को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने जो यूज़ किया है PHP लैंग्वेज को यूज़ किया है, HTML, और उसके साथ हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्रल फंक्शन यूज़ किया हुआ है। क्रल आपके पास क्या होता है, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है वेब स्क्रैपिंग के ज़रिए। ठीक है, यानी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट है उसमें कोई डेटा आपने लेना है तो कुछ टॉपिक्स वगैरह होते हैं जो आपको कवर करने हैं क्रल मॉडल के ऊपर, ये हम आपको बता देंगे। और फाइल गेट कंटेंट कंटेंट भी एक क्रल मॉडल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर HTML डॉम पार्सर है। HTML डॉम पार्सर क्या करता है, वो आपका जो XML कोड है उसको फिर सही तरह से आपको मतलब जो भी डेटा आपने स्क्रैप किया होगा उसको रिफाइन करके आपको दिखाता है। ये कोड के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, फिर वेब पेज टेस्ट API का यूज़ करना था हमने, तो यहाँ पे गूगल SEO इनसाइट्स API का यूज़ किया है हमने। डेटाबेस आपके पास ऑप्शनल था इसलिए हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, फिर जैम सर्वर वगैरह का यूज़ किया है और VS कोड IDE का यूज़ किया है हमने, जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर किया था। ठीक है, हमने आपको जिप फाइल दी होगी, ये वाली आपने एक्सट्रैक्ट करना है और htdocs के अंदर जाके आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, उसी फ़ोल्डर के अंदर ये वाली चीज़ आपने रख लेनी है। ठीक है, देन आपने जैम सर्वर को ओपन करना है जिस तरह हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं। आपने अपाची को भी स्टार्ट करना है, MySQL को भी स्टार्ट करना है और अपने वेब वेब ब्राउज़र के ऊपर चले जाना और यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश और जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया होगा, हमने PHP SEO के नेम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आपने जौन सा भी फ़ोल्डर बनाया होगा उसी फ़ोल्डर को आपने वहाँ पे रन करवा लेना है, जिस तरह प्रोटोटाइप में था बिल्कुल सेम ही है रन करवाने का मेथड। फिर आपने व्यूज स्टूडियो कोड के अंदर ये वाला जो फोल्डर है ओपन करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है कि यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप लिखें CMD। ठीक है, CMD लिखेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपने लिखना है कोड डॉट। ठीक है, कोड डॉट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला सारे का सारा फोल्डर आपका व्यूज स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपकी index.php की फ़ाइल है जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। ठीक है, index.php की फ़ाइल में हमने क्या किया हुआ है, ये वाला जो सारे का सारा पेज डिस्प्ले हो रहा है आपका, ये index.php की फ़ाइल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, जिसमें हमने बूटस्ट्रैप की मदद से लिया हुआ है। इसमें हमारे पास एक फॉर्म है। ठीक है, हमने एक फॉर्म लिया हुआ है। इस फार्म के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, इस फार्म के अंदर हम एक डेटा को ले रहे हैं। ठीक है, यानी डेटा हमारा कौन सा होगा, कोई भी वेबसाइट यहाँ पे हमने एनालाइज करवानी है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक URL डालनी है ना डेटाबेस के अंदर, या प्रोजेक्ट फाइल के अंदर रिक्वायरमेंट है URL किसी भी वेबसाइट के हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो चेंजेस आप कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले प्रोटोटाइप में बताया था आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं। ठीक है, ये इमेजेस वगैरह यहाँ पे ली हुई है और ये इमेज वाले फोल्डर के अंदर आप देखेंगे। ठीक है, ये वाली इमेज आपके पास पड़ी हुई है। बैकग्राउंड इमेज चेंज करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप नेट से कोई भी इमेज डाउनलोड करें, इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करें और यहाँ पे जस्ट उसी इमेज का नेम को चेंज कर दें। यहाँ पे hotel.jpg है तो आप कोई भी इमेज जो अपनी होगी वो यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, इसको हाइट हमने 100 की दी हुई है,
100 VH की दी हुई है। ठीक है, एक हमने सर्च कंटेनर बनाया हुआ है। सर्च कंटेनर आपका क्या हो गया, ये सर्च बार आपके पास हो गई। ठीक है, तो ये रनिंग कैसे करेगी आपके पास वेबसाइट आपकी। तो यहाँ पे आपने कोई भी वेबसाइट उठा लेनी है। हम यहाँ से उठा लेते हैं जी, अपनी वी की वेबसाइट ही उठा लेते हैं। इसके जो इनसाइट्स हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से उस वेबसाइट का लिंक आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक किया है, हमारा जो ये फार्म का मेथड है वो पोस्ट हुआ है। ठीक है, मेथड क्या हुआ है, फार्म का पोस्ट हुआ है। और पोस्ट कहाँ पे हुआ है, analyze.php की फाइल में। यानी यहाँ से जो भी फाइल, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपने यूआरएल वगैरह दिया है, वो यहाँ से हिट होके कहाँ पे गई है, analyze.php की फाइल में। इसके अंदर आपका मेन कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैं कोड आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, इफ इस सेट, हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें हमने क्या लिया हुआ है, यूआरएल ली हुई है। यूआरएल कौन सी, जो आपने सर्च बार के अंदर डाली थी, ये वाली यूआरएल। ठीक है, वो वाली यूआरएल आपने ली है। उस यूआरएल को फिर आपने क्या किया हुआ, एक हमारे पास एपीआई की जनरेट होती है। ठीक है, एपीआई की कहाँ से हमने जनरेट करवाई है, वो हम गए हैं अपना गूगल पेज इनसाइट एपीआई पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी भी एपीआई वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एपीआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आई थिंक एपीआई आपकी जनरेट, हाँ, यहाँ पे गेटा की पे क्लिक करेंगे आप। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, गेटा की पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, वैसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं तो भी यहाँ से कर लें। यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट और यहाँ पे आप अपना कोई भी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो फिर आपको एपीआई की जनरेट करके दे देगा। ठीक है, वही एपीआई की आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, ये सारी की सारी एपीआई की। एपीआई हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम गूगल की तरफ से, यहाँ पे शो की है ना, शो की पे क्लिक करेंगे तो आपकी एपीआई की आ जाएगी। ठीक है, ये वाली यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, अभी मैं पेस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारे का सारा काम आपका जो है वो इसी एपीआई के ज़रिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एपीआई का यूआरएल हमने लिया हुआ है। ये यूआरएल हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये यूआरएल भी इन्होंने हमें दिया हुआ है कि कर्ल के लिए या डेटाबेस को या फिर डेटा को फेच करने के लिए इस एपीआई की मदद से आपको ये वाली जो लिंक है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल वही लिंक हमने यूज़ की हुई है यहाँ पे। ठीक है, HTTP गूगल एपीआई, क्योंकि हमने गूगल पेज इनसाइट वगैरह यूज़ किया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल इनकोडर में हमने क्या किया हुआ है, अपनी वही यूआरएल दी हुई है। कौन सी यूआरएल, जो यूज़र ने वहाँ से पेस्ट की थी, ये वाली यूआरएल। ठीक है, ये वाली, ये वाली जो आ रही है। ठीक है, और की हम दे रहे हैं अपनी एपीआई की को। फिर हम यहाँ से ये वाली चीज़ें, स्ट्रेटजी है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ये वाली चीज़ें हम क्या करवा रहे हैं, ये वाली उसी एपीआई से या फिर इसी आप कह लें कि कर्ल फंक्शन की मदद से गूगल पेज साइट या गूगल पेज इन साइट्स वगैरह से ले रहे हैं। हमने क्या करवाया है, हमने डेटा खुद से नहीं फेच किया है या स्क्रैप किया है, हम गूगल की मदद ले रहे हैं स्क्रैप करने में। ठीक है, तो ये गूगल हमें स्क्रैप करके डेटा दे रहा है हमारा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कोड को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो हमारा कोड है वो किस तरह से आपके पास आएगा। यहाँ पे यूआरएल तक तो आपको समझ आ गया है कि यहाँ पे यूआरएल हमने कहाँ से ली हुई है और किस मकसद के लिए हमने ली हुई है। ठीक है, नीचे हमने रिस्पांस वगैरह दिया हुआ है। रिस्पांस का क्या मतलब होता है कि ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है उसी यूआरएल के ऊपर। ठीक है, और वो उसको एक जेसन वाली स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर लेता है। जेसन आपका क्या है, यहाँ पे जेसन एक फ़ाइल होती है जावास्क्रिप्ट की मदद से, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, डेटा को क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। क्यों- क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो जेसन वाली फ़ाइल के अंदर ही पड़ा रहता है। ठीक है, फिर हमने क्या करवाया हुआ है, उसी एपीआई की मदद से हमने रिजल्ट्स जनरेट करवाए हुए हैं। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं वो एपीआई के अंदर
गूगल अपने अंदर स्टोर करता है, जिस तरह कुकीज़ वगैरह हो गई, ये आप बेसिकली वही कह सकते हैं कि कुकीज़ वगैरह यहाँ पे हमारी जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे जो हमारे पास लाइट हाउस है, लाइट हाउस एक आपके पास की है, ठीक है, जो गूगल के ऊपर या गूगल पेज एसईओ इनसाइट इस वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, एक की लाइट हाउस के नेम से, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो सर्च रिजल्ट्स वगैरह हैं वो आपके पास पड़े हुए हैं उस वेबसाइट के, ठीक है। ये हर वेबसाइट के सर्च रिजल्ट्स पड़े होते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल देना होता है, ठीक है। उन्हीं लाइट हाउस में से हम क्या करवा रहे हैं, हम एक मतलब मुख्तलिफ कॉलम्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। उसकी ऑडिट यानी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर हमारी वैल्यू नहीं आती तो हम उसको क्या करवा रहे हैं, नल करवा रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से हम आप कह लें कि एक हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट जनरेट करवाई हुई है, एक मैट्रिक्स का हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। इसी मैट्रिक्स के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई वैल्यूज़ लाइट हाउस के अंदर सेव है, यानी उसका डेटा पड़ा हुआ है, तो हम उसी डेटा को ले रहे हैं। अदरवाइज एन ए का मतलब नल अवेलेबल वैल्यू, ठीक है। तो हम नॉट अवेलेबल या फिर कुछ भी कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। यानी एन ए आ जाएगा उसके ऊपर। नॉट डिफाइंड आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से चेंज कर कर सकती हैं कि ये वाली वैल्यू आपकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेन मकसद आपका क्या है कि लाइट हाउस को समझना है कि लाइट हाउस आपके पास क्या है। मैं फिर से भी रिपीट कर लेता हूँ कि लाइट हाउस आपके पास एक आप कह लें कि एक की है, ठीक है, गूगल पेज इनसाइट के अंदर। और इसी की के अंदर जो वेबसाइट के एनालिसिस रिजल्ट्स हैं, वो एनालिसिस रिजल्ट्स आपके पास आ जाती हैं। अब आपको कोड का पता तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ से समझाऊं कि ये चीज़ें क्या होती हैं आपके पास, ठीक है। इन्होंने यहाँ से दिया भी हुआ है कि ये लाइट हाउस या कुछ आपके पास किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आपने एक बार इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेना है, गूगल पेज इनसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आप, ये लाइट हाउस बने हुए हैं, फर्स्ट क्रिएट फुल पेंट वगैरह बना हुआ है। तो ये डेटा हमने यहाँ से ही लिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई डेटा हमारे यहाँ से नहीं आ रहा तो उसको फिर हमने अपनी वैल्यू दी हुई है कि ये वाली वैल्यू आपके पास नहीं आ रही, ठीक है। फिर हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कैटेगरी स्कोर्स वगैरह को। कैटेगरीज आपके कैटेगरीज के अंदर आपका क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस आ जाती है, उसकी एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, एसईओ वगैरह का स्कोर कितना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्कोर कितना है, ये सारी चीज़ें भी हमने यहीं से ली हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे इनका एक पेज होता है, क्योंकि सारा जो हमारा काम है वो इसी वेबसाइट की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कुछ इसको, ठीक है। ये रन पेज स्पीड है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब तो इसमें ये कैटेगरीज वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। मोर डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपकी एक्सेसिबिलिटी होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्कोर भी पड़ा होगा, परफॉर्मेंस भी पड़ी होगी, एसईओ स्कोर भी पड़ा होगा। तो यहीं से हमने वो सारे के सारे स्कोर जनरेट करके लिए हुए हैं, ठीक है। और उसको एक स्कोर के वेरिएबल के अंदर पेस्ट करवाया हुआ है, ठीक है। अगर कोई स्कोर आपके पास नहीं होगा तो वो हम नॉट अवेलेबल यहाँ पे एन ए लिख देंगे उसकी जगह पे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले रहे हैं जेसन। जेसन आपके पास क्या है, फिर से मैं वही रिपीट करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक फाइल का कैश फाइल पड़ी होती है, ठीक है, हर एक वेबसाइट की, ठीक है। उसको हम जेसन के अंदर सेव करवाते हैं। ये लाइट वेट डेटाबेस समझ लें आप एक तरह का, ठीक है। अगर तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस है तो यहाँ पे यस आ जाएगा, अदरवाइज नो आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल रिक्वेस्ट भी हम वहीं से ले रहे हैं कि टोटल रिक्वेस्ट का टाइम कितना है, तो यहाँ से हम टाइम या डिटेल्स वगैरह भी ले रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट वगैरह भी। और अगर कोई हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आता इन सब में से, तो हम क्या करवा रहे हैं, अनएबल टू फेच दी एनालिसिस का रिज़ल्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपकी यूआरएल वगैरह नहीं है तो हम यूआरएल नॉट डिफाइंड का रिज़ल्ट भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करवा रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से आप कह लें कि डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ से इफ़ एल्स स्टेटमेंट या फॉर ईच लूप की मदद से हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। जब आपने वो वीडियोस देखी होंगी प्लेलिस्ट के अंदर जो हमने आपको दी हुई है, तो जब हम डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं,
यहाँ पे हमने क्योंकि डेटाबेस के अंदर डेटा नहीं रखा हुआ, जस्ट हमने वेरिएबल्स के अंदर सेव करवाया हुआ है, तो उन्हीं वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, हर एक वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह वेरिएबल हमारे पास जितने भी बने थे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। वेरिएबल में फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट आपके पास आ जाएगा, स्पीड इंडेक्स आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ इंटरेक्टिव आपके पास आ जाएंगे, टोटल पेज साइज कितना था वो आपके पास आ जाएगा, टाइम टू फर्स्ट बाइट आपके पास आ जाएगी, टोटल रिक्वेस्ट आपके पास कितनी थी, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसके अलावा कैटेगरी का स्कोर आपके पास जो हमने ऊपर लिया हुआ था पीएचपी के अंदर, उसको एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाया था स्कोर का, उसी वेरिएबल को फॉर ईच लूप की मदद से हम यहाँ पे अपना आप कह लें कि डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी कैटेगरी स्कोर के अंदर? परफॉर्मेंस का स्कोर आपके पास था, एक्सेसिबिलिटी का स्कोर था, एसईओ स्कोर था और बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्कोर था। इसके बाद नीचे हमने यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडलीनेस वगैरह बताया था कि वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं, आपकी जो वेबसाइट है उसका भी एक वेरिएबल हमने बनाया था। तो ये वही वेरिएबल आप हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, यस और नो उसका आंसर आएगा, तो ये मोबाइल फ्रेंडनेस है। ठीक है, इसके बाद रिक्वेस्ट की जो डिटेल्स थी आपके पास, वो सारी चीज़ें आ गई। रिक्वेस्ट की डिटेल्स हमने क्यों निकाली हैं? क्योंकि टीचर ने हमें कहा था कि एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे व्यू करवाने हैं, और कोर वाइटल वेब वाइटल्स वगैरह भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये आपके पास कोर वेब वाइटल डिस्प्ले हुआ है, जिसमें हर एक लाइन जो उसी वेबसाइट के अंदर यूज़ हुई है उसको वो बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये स्टाइल शीट है, ये स्क्रिप्ट है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे ये इमेज है, ये भी इमेज है। ठीक है, तो ये उसके कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट का बटन आपके पास यहाँ पे एक बना हुआ है। ठीक है जी, ये वाला बटन जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये जनरेट पीडीएफ वाले पेज के ऊपर चला जाएगा। जनरेट पीडीएफ का पेज आपके पास कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पे हमने एफ पीडीएफ यूज़ किया हुआ है। एफ पीडीएफ आपके पास एक लाइब्रेरी है पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल होती है? यहाँ पे आप फोल्डर भी बना हुआ है, इसके अंदर एक एफ पीडीएफ की एक फ़ाइल बनी हुई है। इसको आपने रटाना नहीं है या फिर इसको ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है। हमने जस्ट डाउनलोड करके यहाँ पे अपना उसको इंक्लूड करवानी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंक्लूड करवाया हुआ है। फिर हम क्या करवा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वेरिएबल जैसे ही हमने यहाँ पे बटन को प्रेस किया है, सबमिट बटन किया है, तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास कहाँ पे आएंगी? जनरेट पीडीएफ वाली यूआरएल के अंदर, जिसमें मैट्रिक्स का कॉलम हमने लिया हुआ है, स्कोर्स का कॉलम हमने लिया हुआ है। फिर उसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को हमने एक पीडीएफ जनरेट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपके पास उसी पीडीएफ में से होगी, जिसमें हमने एक फंक्शन हेडर का बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? फ़ॉन्ट साइज़ रखा हुआ है, टेक्स्ट का कलर और सेल की वैल्यू वगैरह दी हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने देख लेनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आती, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे सेव करवाएं पीडीएफ को, तो ये आपका पीडीएफ यहाँ से जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ से समझ नहीं आ रही, तो आपने चैट जीपीटी पे जाना है, क्योंकि खुद से भी आपने सर्च करना है, तो सारे का सारा यहाँ से आपने कॉपी करना है कोड, किसी भी पेज का भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा, तो इसके अंदर जाके आपने कोड को पेस्ट करना है और यहाँ पे इसको लिखना है काइंडली एक्सप्लेन ईच लाइन ऑफ द कोड। ठीक है, तो ये कोड की हर एक लाइन को आपके लिए एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, कि ये हमने क्यों यूज़ की हुई है, ये सारी चीज़ें जो हमने आपको अभी बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ये बता के दे देगा कि कोड में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट था।